नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसपी कार पोर्टल पे। एंड आज के कंपैरिजन वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये दोनों ही कार्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जहां पर एक प्रीमियम एमपीवी है, वहां पर टोयोटा फॉर्च्यूनर एक प्रीमियम एसयूवी है। एंड साथ ही साथ दोनों के ही सेगमेंट के अलावा दोनों की ही प्राइसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। एंड इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो कि फॉर्च्यूनर के मुकाबले सस्ती होने के बावजूद भी किस हद तक फॉर्च्यूनर को कंपटीशन देती है। एंड अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड फॉर्च्यूनर को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों में से कौन सी बेस्ट रहने वाली है हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये वीडियो को जरूर देखना आप अंत तक। एंड अगर आपको ना भी लेना हो तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको सर्विस कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ साथ कॉमन फीचर्स दोनों में ही आपको कैसा क्या अंतर देखने मिलता है, पावर किसमें अच्छी देखने मिलती है, किसकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग आपको अच्छी देखने मिलती है, किसके केबिन में आपको अच्छा स्पेस देखने मिलता है, कंफर्ट कौन प्रोवाइड अच्छा करता है, किसकी बिल्ड क्वालिटी एक दूसरे से अलग है। मतलब आपको सारा A to Z डिटेल्स आज की वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड अगर आप अपनी कार के लिए एक्सेसरीज लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, बजट में भी आते हो, तो उन्हें सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अच्छे खासे डिस्काउंट में आप उन्हें खरीद सकते हैं। एंड पहली बात, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेझिझक खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की ही प्राइजेस से। फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो हमने इसका 2.8 लीटर डीजल में 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट लिया है, जो कि इसका डीजल में बेस वेरिएंट है, जो कि 39.36 लाख रुपीस कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी न्यू दिल्ली के हिसाब से। वहीं इनोवा क्रिस्टा का हमने ZX वेरिएंट लिया है, डीजल में टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि 28.03 लाख रुपीस कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी इन न्यू दिल्ली। एंड दोनों की ही प्राइसिंग की अगर बात करें, 11,33,000 रुपीज का डिफरेंस देखने मिलेगा, 11,33,000 रुपए का। एंड अगर मैं बताऊं तो 11,33,000 रुपए में आपको अर्टिगा का ZXi प्लस वेरिएंट आ जाएगा। तो अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इतना ही अमाउंट खर्च कर इनोवा क्रिस्टा एंड अर्टिगा ZXi प्लस ले सकते हैं जितना अमाउंट आप एक फॉर्च्यूनर के लिए पे कर रहे हैं, कि क्या मुझे इतना ज्यादा पैसा लगाकर फॉर्च्यूनर लेने की भी जरूरत है या फिर मेरा काम इनोवा क्रिस्टा से भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। ओवरऑल इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको अलग डीजल इंजन देखने मिलते हैं। फॉर्च्यूनर में आप लोगों को 1GD FTB टर्बोचार्ज D4D i4 2.7 लीटर डीजल इंजन देखने मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 201 bhp जनरेट करता है 420 Nm टॉर्क के साथ। वहीं इनोवा क्रिस्टा में यहाँ पर आप लोगों को 2GD FTV VVTi 2.4 लीटर डीजल वेरिएंट देखने मिलता है, डीजल इंजन देखने मिलता है, जो कि 148 bhp पावरफुल 343 Nm टॉर्क की है। वहीं इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने मिलेगा। वहीं माइलेज की अगर फॉर्च्यूनर में बात करते हैं तो 14.01 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगा। एंड अगर बात करें ड्राइव ट्रेन्स की तो दोनों ही कार्स आपको रेयर व्हील ड्राइव में देखने मिलेंगी। यहाँ पर आपको मैनुअल 6 गियर्स फॉर्च्यूनर में देखने मिलते हैं, वही मैनुअल 5 गियर्स इनोवा क्रिस्टा में देखने मिलते हैं। स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगा, जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिल पाता। वहीं दोनों ही कार्स में आप लोगों को टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने मिलते हैं। वहीं आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आप लोगों को इनोवा क्रिस्टा में देखने मिलेगा, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाता। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्च्यूनर एक काफी पावरफुल एक बीस्ट लगने वाली है इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में। एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी यही है, फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इसे चलाने का अलग ही मजा है। जो रोड प्रेजेंस है, राइड क्वालिटी है, वो फॉर्च्यूनर की काफी ज्यादा बेटर है इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में। हालांकि फॉर्च्यूनर अपने सेगमेंट में उतनी बेहतर राइड क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती, लेकिन फॉर्च्यूनर अगर इनोवा क्रिस्टा के साथ कंपैरिजन किया जाए तो फॉर्च्यूनर इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। वहीं हैंडलिंग की बात करें तो फॉर्च्यूनर की हैंडलिंग एंड इनोवा क्रिस्टा की हैंडलिंग में आपको थोड़ा सा अंतर देखने मिल सकता है। ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो फॉर्च्यूनर में आपको कम देखने मिलेगा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में। टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो इसे चलाने का अलग ही मजा है, राइड क्वालिटी आपको काफी कंफर्टेबल लगने वाली है। लो स्पीड्स एंड खराब रास्तों में जो कंफर्ट लेवल फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगा वो इनोवा में नहीं देखने मिलता। ओवरऑल पावर फिगर्स के मामले में भी फॉर्च्यूनर आपको काफी अच्छी लगने वाली है। ओवरऑल पावर डिलीवरी आपको फॉर्च्यूनर की अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आप एक इंथुसियास्ट ड्राइवर है, इंथुसियास्टिक कार चाहिए, एसयूवी चाहिए मतलब, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में आपके लिए एक बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपको एक फैमिली के लिए कार चाहिए एंड अगर आप कंफ्यूज हैं
कि फॉर्च्यूनर लूं या फिर इनोवा लूं, तो आपका इनोवा में भी आपको चलाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि जो पंच है, जो टॉर्क इनिशियल फील होता है फॉर्च्यूनर में, वो इनोवा में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हद तक आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। टोयोटा इनोवा में आपको जो 2.4 लीटर का इंजन दिया गया है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट पावर जनरेट करता है कि आपको अच्छा खासा थ्रिल एंड एक अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे पाए। ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात की जाए तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में मुझे फॉर्च्यूनर से बेटर लगी है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्च्यूनर का जो बल्कि वेट है उसके कारण बॉडी रोल और बढ़ जाता है। ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो फॉर्च्यूनर की ठीक ठाक है, वहीं फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की हाई स्पीड स्टेबिलिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी के मामले में फॉर्च्यूनर एक लीड लगती है, हैंडलिंग क्वालिटी के मामले में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक लीड रखती है। दोनों ही कार्स में आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने मिलते हैं, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर का वेट ज्यादा होने के कारण, ओवरऑल बल्कि होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग थोड़ा सा हेवी लगने वाला है इनोवा के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अगर आप सिटी ड्राइव के लिए लेना चाहते हैं तो इस बात को जरूर गौर कर लीजिए कि आपको फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग थोड़ा सा हेवी लगने वाला है इनोवा के कंपैरिजन में। किसको चलाने में मजा आएगा एंड किसमें बैठने में मजा आएगा ये तो पता चल गया है, लेकिन अब खर्चा किसमें कितना आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के सर्विस कॉस्ट के मामले में। तो यहाँ पर इसकी पहली सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होती है एंड ओवरऑल में इनमें आपको पेड सर्विस ही बताने वाला हूँ, ना कि फ्री सर्विस। तो ओवरऑल फर्स्ट सर्विस का जो कॉस्ट आता है 10,000 किलोमीटर पे वो आता है 4,200 रुपीज। वहीं सेकंड सर्विस 20,000 किलोमीटर पर होती है जो कि 5,700 रुपीज कॉस्ट करेगी। वहीं 30,000 किलोमीटर पर थर्ड सर्विस जो कि 8,500 रुपीज कॉस्ट करती है। वहीं 40,000 किलोमीटर पर फोर्थ सर्विस जो कि 9,750 रुपीज कॉस्ट करेगी। फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर पर 6,700 रुपीज आपको कॉस्ट करने वाली है। वहीं फॉर्च्यूनर की अगर बात करें तो इसका पेड सर्विस का टाइम इंटरवल भी 10,000 किलोमीटर ही है। एंड अगर फर्स्ट सर्विस के कॉस्ट की बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्च्यूनर की सर्विस कॉस्ट 4,862 रुपीज देखने मिलती है फॉर फर्स्ट सर्विस। वहीं सेकंड सर्विस 20,000 किलोमीटर पर 11,122 रुपीज। थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर पर 13,002 रुपीज कॉस्ट करेगी। फोर्थ सर्विस 40,000 किलोमीटर पर 17,562 रुपीज कॉस्ट करती है। वहीं फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर पर 7,182 रुपीज कॉस्ट कर गई है। तो ये था ओवरऑल 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर का सर्विस डाटा एंड ओवरऑल जो कॉस्ट किसका कितना देखने मिलेगा अप्रोक्सीमेट डेटा है ये। अब हम बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर सर्विस कॉस्ट आपको किसका कितना देखने मिल जाता है। तो अगर बात करते हैं इनोवा क्रिस्टा की तो यहाँ पर आपको 34,850 रुपीज कॉस्ट करने वाली है। वहीं फॉर्च्यूनर की अगर बात करें तो इतने ही इंटरवल में आपको 63,449 रुपीज कॉस्ट करने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीधा डबल अमाउंट है। इनोवा क्रिस्टा में जितना आप 50,000 किलोमीटर तक खर्च करेंगे उसका डबल अमाउंट डायरेक्टली आपको फॉर्च्यूनर के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप फॉर्च्यूनर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपको सर्विस कॉस्ट के साथ साथ उतना बड़ा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा जो कि इनिशियल अमाउंट है, साथ ही साथ सर्विस कॉस्ट भी हाई रहेगा जो कि एक ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है। तो ये था सर्विस कॉस्ट का डिफरेंस कि किसका कितना देखने मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्पेस किसमें कितना अच्छा देखने मिलता है, यानी अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ओवरऑल लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। एंड ओवरऑल अगर डायमेंशंस की बात करें एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो फॉर्च्यूनर इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस देन क्रिस्टा। टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको ए क्लास सीट्स देखने मिलती हैं, लग्जूरियस एंड स्पेशियस सीट्स देखने मिलती हैं। सीट्स मैनेजमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में। एंड ओवरऑल फॉर्च्यूनर में बैठने का जो फील है वो इनोवा क्रिस्टा मैच नहीं कर सकती। फॉर्च्यूनर की बात करें तो आपको ड्राइविंग प्लेजर ठीक ठाक देखने मिल जाता है, लेकिन जो कंफर्ट लेवल है वो इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले काफी अच्छा देखने मिलेगा। स्पेशियस केबिन देखने मिलता है एंड 7 सीट्स हो जाती हैं काफी इक्वलेंट। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 एडल्ट्स ठीक ठाक तरीके से मिडिल सीट पे बैठ सकते हैं। वही रेयर रो सीट्स की बात करें, थर्ड रो सीट, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकती है। वहीं इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में आपको काफी अच्छा स्पेस टोयोटा फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगा। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, मटेरियल, फिट एंड फिनिश का यूज किया गया है फॉर्च्यूनर में, वो इनोवा क्रिस्टा से तो बेहतर ही है। साथ ही साथ फिट एंड फिनिश आपको इनोवा क्रिस्टा में भी अच्छी देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल स्पेस के मामले में एंड ओवरऑल इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के मामले में भी फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा से लीड रखती है, लेकिन इनोवा क्रिस्टा एक बजट के हिसाब से काफी बेस्ट यहाँ पर अभी तक साबित हो रही है। चलिए इन सब के बाद बात कर लेते हैं हम लोग बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आप लोगों को 296 लीटर्स का बूट स्पेस फॉर्च्यूनर में देखने मिलता है, वहीं इनोवा क्रिस्टा में 300 लीटर का बूट स्पेस देखने मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में भी इनोवा क्रिस्टा आपको 300 लीटर्स का बूट प्रोवाइड करती है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी बात करें तो 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगी, वहीं 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको क्रिस्टा में देखने मिलेगी। अब बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस की, क्योंकि टर्निंग रेडियस इतनी बड़ी कार को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको 5.4 मीटर का टर्निंग रेडियस क्रिस्टा में देखने मिलता है, जबकि 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस फॉर्च्यूनर में देखने मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर होता है कार को मोड़ने में, मनूवर करने में, ट्रैफिक सिचुएशंस में, पार्क करने में, या फिर किसी भी छोटी जगह पे कार से यू टर्न लेने में। तो वहां पर फॉर्च्यूनर के डायमेंशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका टर्निंग रेडियस भी बढ़ जाता है। वहीं इनोवा क्रिस्टा इन सभी मामलों में थोड़ी सी आपको बेटर लगने वाली है। तो चलिए व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं दोनों में ही। स्पेयर व्हील की बात करें तो फॉर्च्यूनर में एलॉय दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो यार एलॉय व्हील तो बनता ही है। वहीं इनोवा क्रिस्टा में अभी आपको स्पेयर व्हील स्टील देखने मिलेगा। टायर साइज की बात करें तो दोनों में ही आपको 17 इंच अलॉयज देखने मिल जाते हैं। प्रोफाइल की बात करें 265 65 R17 17 इंच के अलॉयज फॉर्च्यूनर में देखने मिलेंगे, भाई 215 55 R17 17 इंच के अलॉयज आपको इनोवा क्रिस्टा में देखने मिलते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल है टायर्स का वो फॉर्च्यूनर में अच्छा देखने मिलता है क्रिस्टा के कंपैरिजन में, जो कि देखने में तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ इसकी वेट ग्रिप एंड ब्रेकिंग में भी हेल्प करेगा। तो यह था ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। तो कॉमन फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको 7 एयरबैग्स देखने मिल जाते हैं, जो कि ड्राइवर एयरबैग्स, 2 कर्टन एयरबैग्स, ड्राइवर नी एयरबैग, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग के साथ आते हैं। मिडिल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, मिडिल रेयर हेडरेस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। जबकि TPMS, मिडिल हेडरेस्ट एंड मिडिल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट का फीचर आपको इनोवा में नहीं देखने मिलता। वहीं ब्रेकिंग की बात करें तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, LSD यानी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आपको दोनों ही कार्स में नहीं देखने मिल पाते। फॉर्च्यूनर में मिल जाते, क्रिस्टा में नहीं मिल पाते। लॉक्स एंड सिक्योरिटी के हिसाब से इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। फॉर्च्यूनर में आपको कीलेस सेंट्रल लॉकिंग देखने मिलता है, जबकि नॉर्मल सेंट्रल लॉकिंग इनोवा में देखने मिलता है, जो कि इतना ज्यादा पैसा देने के बाद अच्छी बात नहीं है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आपको दोनों ही कार्स में ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिल जाता है। फ्रंट AC, रियर AC आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। थर्ड AC की बात करें तो वेंट्स देखने मिलते हैं रूफ में क्रिस्टा में, वहीं ब्लोअर एंड वेंट्स दोनों ही देखने मिलते हैं फॉर्च्यूनर में। बात करें वैनिटी मिरर्स की तो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर देखने मिल जाते हैं विद सनवाइजर एंड कैबिन बूट एक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर मिरर आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगा, जबकि मैनुअल एंटी ग्लेयर मिरर आपको क्रिस्टा में देखने मिलता है। रिवर्स कैमरा, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, डुअल 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। टेलीमैटिक्स यानी OTA अपडेट्स, इमरजेंसी कॉल, फाइंड माई कार, जियो फेंस जैसी टेक्नोलॉजी आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलेगी, जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिल पाती। वहीं फाइंड माई कार एंड जियो फेंस ऑप्शनल है, अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा भी सकते हैं। ओवरऑल अगर सीट्स की बात करें, सीट्स अपहोल्स्ट्री की बात करें तो लेदर का यूज किया गया है फॉर्च्यूनर में, वहीं आर्टिफिशियल लेदर देखने मिलता है आपको इनोवा क्रिस्टा में। वहीं स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो फ्रंट एंड रेयर कप होल्डर्स आपको दोनों कार्स में देखने मिलेगा, जो कि ड्राइवर आर्मरेस्ट, कूल्ड क्लब बॉक्स, सनग्लास होल्डर, थर्ड रो कप होल्डर्स आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज देखने मिल जाती हैं, सारी की सारी वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ आती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर जैसे फीचर्स आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाते हैं। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो दोनों ही कार्स LED DRL से यहाँ पर फॉर्च्यूनर में देखने मिलती है, जो कि क्रिस्टा में नहीं मिल पाती। एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें इंटीरियर में वो क्रिस्टा में देखने मिलेंगी, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाती। पडल लैंप्स यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलेंगे, जो कि क्रिस्टा में नहीं दिए गए हैं। फॉग लाइट्स की बात करें तो LED दोनों में ही देखने मिल जाती हैं एंड हैलोजन रेयर फॉग लाइट्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फंक्शन एंड साथ ही साथ LED टेल लाइट्स फॉर्च्यूनर में देखने मिलेंगे, वहीं हैलोजन टेल लाइट्स इनोवा क्रिस्टा में देखने मिलेंगी। केबिन लैंप्स आपको फ्रंट एंड रेयर देने में दोनों में ही देखने मिल जाएंगे। हेडलाइट एडजस्टर का फंक्शन, रेयर रीडिंग लैंप का फंक्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। ग्लब बॉक्स लैंप, लाइट ऑन वैनिटी मिरर आपको इनोवा क्रिस्टा में देखने मिलेगा, फॉर्च्यूनर में नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों ही कार्स में आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलेगा। ओवरऑल लुक्स में आपको दोनों में ही सेम देखने मिलेगा, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं ड्राइवर साइड के लिए, एज वेल एज काफी सारे इंडिकेशंस दे देते हैं। वहीं टैकोमीटर आपको दोनों में ही एनालॉग देखने मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। GPS नेविगेशन सिस्टम, 6 स्पीकर्स आपको दोनों ही कार्स में देखने
देखने मिल जाते हैं। USB ऑक्स के साथ साथ आप इसे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको GPS नेविगेशन सिस्टम दोनों ही कार्स में नहीं देखने मिलते। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड का फीचर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल स्पीकर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको बेहतरीन तरीके के साउंड क्वालिटी स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं। चलिए मैन्युफैक्चरर वारंटी की बारे में बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने मिलती है, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कम लगती है। ओवरऑल इतना ज्यादा प्रीमियम पे करने के बाद टोयोटा को अपने प्रोडक्ट पे ऑलरेडी भरोसा है, हमें भी है, तो टोयोटा को थोड़ा सा वारंटी पैकेज और बढ़ा देना चाहिए। तो अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आपको कुछ ही सालों में वारंटी पैकेज एक्सटेंड लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपका रनिंग कम है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर इनोवा क्रिस्टा में से आप किसी को भी चूज करेंगे तो ओवरऑल इतने से ही आपका काम हो जाना चाहिए। तो चलिए ये था ओवरऑल कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल भी लेजिट नहीं है, क्योंकि एक प्रीमियम एमपीवी है, वहीं एक प्रीमियम लेजेंडरी एसयूवी है, जिसका कंपैरिजन ओवरऑल इनोवा क्रिस्टा से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना था। लेकिन फिर भी मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो कि 11,30,000 रुपए कम की पड़ती है, फिर भी अच्छा खासा कंपटीशन टोयोटा फॉर्च्यूनर को देती है। राइड क्वालिटी के मामले में हो, चाहे वो पावर के मामले में, ओवरऑल स्पेस की भी बात करें तो फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, बट नो डाउट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी काफी ज्यादा स्पेशियस आपको देखने मिल जाएगी। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में आपको फॉर्च्यूनर की थोड़ी थोड़ी झलक देखने मिलती है, ओवरऑल फॉर्च्यूनर तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी झलक देखने मिलती है। अगर आपको 11,30,000 रुपए बचाने हैं तो इनोवा क्रिस्टा से बेटर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं हो सकता। ओवरऑल दोनों में ही आपको 7 सीटिंग स्पेसिफिकेशन देखने मिलता है। बूट स्पेस जहां पर आपको इनोवा क्रिस्टा में बेटर देखने मिलता है, वहीं फॉर्च्यूनर में कम देखने मिलता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपने देख लिए हैं। ओवरऑल फीचर्स के कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं इनोवा क्रिस्टा थोड़ी सी बेटर हो जाती है, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अगर आप 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी अगर ऑफ रोडिंग करना चाहें तो वो इनोवा क्रिस्टा से उतना ज्यादा बेटर नहीं हो पाएगा जितना फॉर्च्यूनर में हो पाएगा, क्योंकि वहां पर आपको LSD देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको LSD नहीं देखने मिलता। तो ओवरऑल जो है ऑफ रोडिंग मोड्स भी यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिल जाते हैं, जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिल पाते। तो ओवरऑल अगर आप एक इंथुसियास्ट पर्सन है, इंथुसियास्टिक तरीके से अगर आप चलाएंगे, ओवरऑल आपको फन टू ड्राइव, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको एक ऑफ रोडिंग SUV चाहिए 7 सीटर स्पेसिफिकेशन के साथ। एंड अगर आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है तो आप बिल्कुल टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि जब आपका बजट का इशू नहीं है तो ना ही आपको माइलेज सताएगा, ना ही आपको सर्विस कॉस्ट याद आएगा, तो आप टोटली टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप एक फैमिली मैन है एंड अगर आपकी कार आपके अपने बजट के अंदर चाहिए, फॉर्च्यूनर एंड इनोवा क्रिस्टा जितना आपका बजट है, लेकिन आपका एक वैल्यू फॉर मनी डिसीजन चाहिए, तो बिल्कुल आप एक फैमिली के हिसाब से बेस्ट फैमिली कार जो कि आज तक मानी आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की तरफ जाए। फॉर्च्यूनर तक जाने तक का आपको बजट का नहीं, अपने पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11,30,000 भी आपको लगाने हैं, कोई 4-5 लाख रुपए का भी गैप नहीं है। ये 11,30,000 रुपए का अमाउंट है, जिसमें एक मारुति अर्टिगा का ZXi प्लस, वो भी ऑन रोड प्राइस में बता रहा हूँ। तो इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, तो आपको भी एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या मुझे इतना प्राइस देने की जरूरत है या फिर नहीं। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इज बेस्ट। लेकिन अगर आप पहले मैंने बताया कि अगर आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा ही है ऑफ रोडिंग को लेकर, या फिर अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, बजट का कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली आप फॉर्च्यूनर को चूज करें। बजट का अगर आपको इशू है, सर्विस कॉस्ट आपको मिनिमल चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनोवा क्रिस्टा की सर्विस कॉस्ट है वो फॉर्च्यूनर की बिल्कुल आधे है, वो भी 50,000 किलोमीटर की। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स एड ऑन होना हो तो उसका कॉस्ट अलग से आएगा, जो कि और ज्यादा महंगा आएगा। तो ये प्रीमियम भी आपको पे करना है, साथ ही साथ ये चीजों का ख्याल भी आपको रखना है। तो ओवरऑल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इज बेस्ट। अगर आपको एक फॉर्च्यूनर की छोटी सी झलक चाहिए, टोयोटा की रिलायबिलिटी चाहिए, बेस्ट फैमिली कार चाहिए, टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंथुसियास्टिक कार चाहिए, ऑफ रोडिंग ज्यादा करनी है, आपको एक बिल्कुल फन टू ड्राइव, एक अच्छी खासी फील चाहिए, तो आप बिल्कुल टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यही बोलने वाला हूं मैं, बजट का कोई इशू नहीं है तो फॉर्च्यूनर, बजट का इशू है तो आप बिल्कुल इनोवा क्रिस्टा ले सकते हैं। तो चलिए ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई लाइक करना, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए SV कार पोर्टल।